हेलो एवरीवन, माय लिटिल चैम्प्स। कैसे हैं आप लोग? आगे बढ़ने से पहले आज दिवाली के मौके पर आप सभी को दीपावली की शुभ अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आपके लिए एक बात बोल रहा हूं मैं। आप सभी अभी पढ़ाई के साथ साथ हर एक पल को एंजॉय जरूर करें, क्योंकि यह बचपन कभी वापस नहीं आता है। याद रखना, हर एक पल को एंजॉय कीजिए, हर एक त्योहार को एंजॉय कीजिए। कुछ लाइन बोलता हूँ, अगर जो बड़े हो गए हैं, जो जॉब कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, उनके लिए दो तीन लाइनें अच्छे से सुनना। अच्छी सुनिए। बस का इंतजार करते हुए मेट्रो में खड़े खड़े, बस का इंतजार करते हुए मेट्रो में खड़े खड़े, रिक्शा में बैठे हुए गहरे शून्य में क्या देखते रहते हैं। बस का इंतजार करते हुए मेट्रो में खड़े खड़े, रिक्शा में बैठे हुए गहरे शून्य में क्या देखते रहते हैं। गुमसा चेहरा लिए क्या सोचते रहते हो। क्या खोया क्या पाया का हिसाब नहीं लगा पाए ना इस बार भी। घर नहीं जा पाए ना इस बार भी। ये लाइन कैसी लगी मुझे बताइएगा। चलिए, आज हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे इसको बताता हूँ मैं। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 को कवर करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज से पहले जिसने पहले की दो वीडियोस नहीं देखी हैं, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 7.1 एंड एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को समझाया है, इस वीडियो से पहले उनको ज़रूर देखें, जिससे ये और ही आसानी से आपको बातें क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैं उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको ज़रूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, नंबर 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम, देखो 25,000 से कितनी हो गई 24,500, एंड फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। देखिए डिक्रीज बोला है। देखिए, इससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, एक फॉर्मूला लिखा है इंक्रीज परसेंट एंड डिक्रीज परसेंट। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सी पी इंटू 100। इसी तरीके से ये इंक्रीज परसेंट अगर हमने निकाला, तो इंक्रीज अपॉन में जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है उसको हम इनिशियल कहते हैं, जो सेकंड वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, फाइनल। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इनिशियल रेशियो फाइनल। जो पहले की वैल्यू होती है उसको हम इनिशियल कहते हैं, सेकंड। अगर डिक्रीज परसेंट निकालते हैं तो ऊपर डिक्रीज आएगा, नीचे इनिशियल आएगा, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 100 से। आगे बात समझ में। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, यानी कि हम कह सकते हैं इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, 25,000, एंड फाइनल पॉपुलेशन कितनी हो गई, यानी अब बढ़कर कितनी हो गई है, 24,500। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से, नाउ टोटल डिक्रीज कितनी हुई है, यानी कमी आई है, डिक्रीज इन पॉपुलेशन। टोटल कितना है, इनिशियल में से हम क्या कर देंगे, फाइनल को हम माइनस कर देंगे। तो इनिशियल कितनी थी, 25,000, माइनस फाइनल कितनी है, 24,500। हाँ या नहीं, यानी कि टोटल कितनी बची है यहाँ से डिक्रीज इन पॉपुलेशन हमारी, 500। अब यहीं से हम यही वाला फॉर्मूला अभी मैंने जो बताया था उसको लिखेंगे,
डिक्रीज परसेंट, वही फॉर्मूला आएगा, डिक्रीज अपॉन में इनिशियल पॉपुलेशन इनटू 100। अब डिक्रीज कितनी हुई है, 500 ये लिखी हुई है देखिए, और इनिशियल कितनी है, 25,000। 25,000 मल्टीप्लाई बाई 100। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट हुआ, दो ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो, और एक ज़ीरो से ये कट हो गया, यानी कि 25 नीचे बचा है, और 25 नीचे, और 50 कहाँ है, ऊपर। 25 बन जाए 25 एंड 25 टू जा कितना हो गया, यानी कि परसेंट डिक्रीज कितना हो गया है, 2%। इसका फाइनल आंसर। कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अरुण bought a car for 3,50,000 and the next year the price went up to 3,70,000। यानी कि एक जिस साल उसने कार खरीदी थी उस साल उसकी प्राइस कितनी थी, 3,50,000। और उसी के बाद जैसे अभी समझिए 2023 चल रहा है, 2023 में हमने कोई कार खरीदी, उसकी प्राइस कितनी है, 3,50,000। और उसके बाद अगर यही कार आप 2024 में खरीदते हैं तो उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 3,70,000। तो वाट परसेंट विल बी इंक्रीज, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। आप अगर रुपए में बोलेंगे तो कितना हो गया है, 20,000 इंक्रीज। और मैंने बोला है इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर इंक्रीज और नीचे सीपी, यानी कि इनिशियल वैल्यू। क्या आता है, इनिशियल। इनिशियल यानी 2023 में कितना था, इतना। परसेंट कितना है, इंक्रीज कितना हुआ है, 20,000, और कितना था, 35,000, यानी 3,50,000। दो जीरो से दो जीरो कटे, यहाँ दो जीरो से दो जीरो कट गए, यानी कितना आ गया, 200 अपॉन में 35। 5 से कट किया, 5 7 जा, एंड 5 से इसको कट किया, यानी कि 40 अपॉन में 7% की गिरावट। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 5:5 अपॉन 7। ये आपको समझाने का तरीका है, करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। करने का तरीका कैसा है ये देखिए कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर देखिए करना कैसे है इस चीज को देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या गया था उस चीज को समझना है। गिवन गिवन देखिए करना ऐसे है, उस तरीके से बिल्कुल नहीं करना, उससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ समझाने का तरीका। अरुण वॉट आ कार, जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। कितने में खरीदी है, 3,50,000। एंड द नेक्स्ट ईयर
नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू रुपीज 3,70,000। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंक्रीज प्राइस कितना हो गया, तो हम 3,70,000 में से 3,50,000 को माइनस करेंगे तो रुपीस कितने इंक्रीज हैं, 20,000। हाँ या नहीं? यानी कि हम यहाँ से अब इंक्रीज परसेंट निकालेंगे तो वही फॉर्मूला लगेगा 20,000 और नीचे जो फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू होती है जो स्टार्टिंग की, उसे लगाएंगे 3,50,000 और मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हुए, 1 2 2 से ये दोनों कट हो गए, क्या बचा 200 अपॉन 35। 5 से इसको कट किया, 5 7 जा 35, 5 से इसको कट किया तो 40, यानी क्या बच गया 40/7। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 5:5/7%। इसको कैसे लिखा है ये देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। 40 को 7 से किया, 7 5 जा 35, कितने बचे 5। इसको लिखने का तरीका होता है कोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइस, यानी कि कोशिएंट कितना है 5 रिमाइंडर 5, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको यहाँ लिखते हैं। आगे बात समझ में? इसी तरीके से ये हमारा क्या हो गया, ये सही मेथड है आपको करने का, इसी मेथड से आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आई वाई अ टीवी फॉर 10,000, यानी कि जिस चीज़ में हम प्राइस में ख़रीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं सीपी, और सेल इट एट प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% के प्रॉफिट पर इसको क्या है बेच दिया गया है। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। अभी इस क्वेश्चन को देखिए, करते हैं क्या क्या गिवन दिया गया है, इस चीज़ को देखिए। गिवन सीपी कितना है रुपीज़ 10,000 एंड प्रॉफिट कितना है 20%। इसके लिए देखिए ये हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सी पी 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। ठीक है, अभी सेलिंग प्राइस हमको निकालना है इसका, तो सेलिंग प्राइस यहाँ लिखेंगे, सी पी दिया गया है 10,000 एंड 1 प्लस प्रॉफिट कितना है 20/100। हाँ या नहीं? अभी एस पी इसको कट किया हमने, 20 बन जा 20 एंड 20 से इसको कट किया 5, यानी कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू अभी कितनी आ गई है 10,000 एंड वह इसका एलसीएम लिया हमने 5। 5 यानी कि 1 की टेबल में हम कितनी बार पढ़ेंगे 5 आ जाए 5 टाइम प्लस 1, एंड 1 की टेबल में हम कितनी बार पढ़ें 5 की टेबल में कितनी बार पढ़ेंगे 5 आ जाए, यानी 1 टाइम, ब्रैकेट पर। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 10,000 एंड ब्रैकेट में 5 बन जा 5 एंड 1 बन जा 1, यानी कि 6/5। 5 से इसको कट किया 5 बन जा 5, 5 से इसको कट किया तो 22 एंड 0, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 2,000 इंटू 6, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 6 टाइम इसका मल्टीप्लाई पढ़ेंगे तो 6 टाइम इसका मल्टीप्लाई पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000। आ गई बात समझ में? यानी कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ चुकी है 12,000 रुपीज़। नंबर 6 नंबर क्वेश्चन के कुछ डाउट हो मुझे कमेंट में पूछिएगा। नंबर 6, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर, देखिए सेल्स बोला है यानी कि ये जो प्राइस दी गई है वो एसपी हो गया है, और लूज लॉस कितने का हुआ है 20% का हुआ है। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ वॉच बॉट इट, यानी कि कहीं ना कहीं क्या पूछा गया है सीपी आपसे पूछा गया है।
चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो गिवन देखेंगे कि गिवन क्या क्या दिया गया है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना है 13,500 एंड लॉस कितना हुआ है 20% का। वही फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर भी। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सी पी, बस यहाँ पर 1 प्लस था, वहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और लॉस अपॉन 100। सेलिंग प्राइस दिया गया है तो सेलिंग प्राइस पर हम लिखेंगे 13,500 एंड सी पी हमको निकालना है, इसलिए 1 माइनस, और लॉस की जगह पर 20/100। 20 बन जा 20 एंड 25 जा 100। 13,500 इज इक्वल टू सी पी। वही चीज़ यहाँ पर करेंगे। एलसीएम लिया 5, अब डायरेक्ट करूँगा 5 और यहाँ माइनस 1। 13,500 इज इक्वल टू सी पी। 5 में से बन गए, कितने बचेंगे 4/5। सी पी की वैल्यू निकालनी है। सी पी यहीं रखेंगे, 5 कहाँ जाएगा इसके साथ में, यानी 13,500 इंटू 5 एंड अपॉन में क्या आएगा 4। हाँ या नहीं। अभी इसको हमने 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 बन जा, 4 से इसको कट किया 4 बन जा, 4 3 जा 12, कैरी 1 बचा, 1 एंड 5 अभी भी 4 3 जा 12, 3 एंड 0 4 7 जा 32 एंड 0 यानी 5। क्या आ गया सी पी इक्वल टू 3375 इंटू 5। अब यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई किया हमने तो हमको यहाँ पे सी पी इसका मिल जाएगा। करिए 5 5 जा 25, कैरी कितनी आई 2, 5 7 जा 35 एंड 2 37, कैरी कितनी आई 3, 5 3 जा 15 एंड 3 18, कैरी कितनी आई 1 एंड 5 3 जा 15 एंड 1 16, यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 16,875 रुपीज़। हाँ यानी बताइए, मुझे समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन हैं। चॉक कंटेंस कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर जो कैल्शियम दिया गया है, उसके बाद कार्बन दिया गया है, उस एंड देन उसके बाद ऑक्सीजन दिया गया। उसके तीनों के ही और क्या दिए गए हैं रेशियोज दिए गए। जो फर्स्ट नंबर पर है उसका रेशियो जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो होगा, जो सेकंड नंबर पर है उसका रेशियो जो सेकंड नंबर पर है वो है, और जो थर्ड नंबर पर है उसका रेशियो थर्ड नंबर पे होगा वो होगा। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट नंबर को हम यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। कैल्शियम कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इनका रेशियो कितना दिया गया है 10:3:10। ठीक है, अब उसके बाद सम ऑफ रेशियो, यानी हमें इसका जो फर्स्ट यानी जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था फर्स्ट वीडियो में 7.2 की एक्सरसाइज की डली हुई है, उसको जरूर देखिएगा इस क्वेश्चन को देखने से पहले। उसमें यही क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से आपको और भी अच्छे तरीके से समझाया है। समझ में इसमें भी आ जाएगा, लेकिन उसको देख लेंगे तो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी कि 10 + 3 + 12 को ऐड किया तो कितना हो गया 25। यानी कि अब इसमें फाइंड क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। देखिए परसेंटेज ऑफ हम निकालते हैं, जो जिसका हम परसेंटेज निकालते हैं उसको तो हम कहाँ रखते हैं ऊपर, कार्बन का कौन सा रेशियो है 3, और टोटल कहाँ आता है नीचे, और मल्टीप्लाई बाई 100। 25 बन जाए 25, 25 से इसको कट किया तो यानी कि 3 इंटू कितना आ गया 4, यानी कि आंसर कितना आ गया 12%। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इफ इन अ चौक
इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम। इसमें इसकी क्वांटिटी दे दी गई है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ चॉक स्टिक। तो इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं इसको क्या कह रहा है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर को लेट द वेट ऑफ चॉक स्टिक बी एक्स, यानी कि हम कह सकते हैं 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि परसेंट हटाया तो नीचे क्या आ गया 100, ऑफ की जगह पे इंटू इक्वल टू 3। 12 से इस फोर्सेस को कट किया, 4 3 जा 12, फोर्सेस को कट करेंगे 25। इस x की वैल्यू करनी है फाइंड, तो 3 के क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आएगा 25 एंड नीचे क्या आएगा 3, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया आपका 25। आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक। कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछिएगा कमेंट में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।